तो गुड मॉर्निंग मेरे देश के भविष्य, कैसे हो आप लोग? अच्छा ही होंगे, सही है ना? तो ये है बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन का ऑल टू ऑल क्वेश्चन। ठीक है, ऑल तो नहीं है, 20 क्वेश्चन करवाते हैं हम। ठीक है, सबका ये करके चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने किया है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस क्या किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और चित्तरंजन दास जो हो गया, ये स्वराज दल का स्थापना किया था। ठीक है, और हरदयाल जी ने गदर पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं? पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाए जाते हैं। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 28 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, खेल दिवस मनाया जाता है, विकास और शांति के लिए खेल का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 18 दिसंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? ठीक है, पूछा गया कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो ये काइटिन हो जाएगा। ठीक है, इसका काइटिन हो जाएगा। और सेल्यूलोज है, इसका एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र हो जाएगा C6H10O5N। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा सेल्यूलोज का। ठीक है, जो कि कार्बनिक यौगिक है। और ये लिंकिंग क्या है? तो ये एक जटिल कार्बनिक पॉलीमर एक वर्ग है। ठीक है, और पेक्टिन फलों और सब्जियों के सील में पाया जाता है ये पेक्टिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो ये काइटिन है। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट कर दे प्लीज़। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ेगा और हम आप लोगों को बिहार प्रीवियस का क्वेश्चन हम देते रहेंगे हर रोज़, हर डेली सुबह सुबह नहीं 12 बजे अपलोड हो जाते हैं मेरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। ठीक है, दर्ज किया गया है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ था। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या है घनत्व दर्ज किया गया हुआ है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा विष का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है, अल्फा विष का उत्पादन होता है, ये पूछा गया अल्फा विष का उत्पादन होता है। तो ये पूछा गया जीवाणु द्वारा, शैवाल द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा। तो ये हो जाएगा विषाणु द्वारा। ठीक है, विषाणु द्वारा होता है। और जीवाणु ये क्या काम में आता है? तो ये पनीर और दही बनाने में जीवाणु आता है, उत्पन्न करने में होता है। ठीक है, और शैवाल जो है, ये शैवाल ये जलीय और समुद्र में रहता है शैवाल। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही शैवाल अपना भोजन बनाता है। और कवक, और इसका कवक हो जाएगा आंसर। ठीक है, अल्फा विष का उत्पादन कवक में होता है, कवक द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा नहीं। जीवाणु द्वारा ये पनीर में होता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो पाया जाता है ये जीवाणु द्वारा होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा कवक। चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पूछा गया है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए कि सदाबहार वन कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है,
तो ये असम में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? असम में पाया जाता है। और राजस्थान जो हो गया, राजस्थान में ढोकरा वन पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन सा वन पाया जाता है, तो ढोकरा वन पाया जाता है। और पंजाब में उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। और ये पंजाब उत्तराखंड में ही है, तो उत्तराखंड में भी यही पाया जाता है। उसको बोल सकते हैं हम पर्णवाती वन भी पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। पंजाब में भी पर्णवाती वन पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो ये असम में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा विधेयक को अधिकतम निलंबित कर सकती है, ठीक है। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। कितना तक लंबित कर सकते हैं? 14 दिनों के लिए, 1 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए। तो पूछा है कितना दिन में लंबित कर सकते हैं? तो ये 6 महीना तक लंबित कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीना तक लंबित कर सकते हैं, ठीक है। इसको हटा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 6 महीना के ही तक कर सकते हैं, ठीक है, लंबित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? इसमें आंसर दिया हुआ केरल, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई। तो ये केरल दे सकते हैं, ठीक है, केरल। इसका आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है। नौका दौड़ के लिए केरल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन। इसका 9वां क्वेश्चन, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, यही पूछा गया। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा राम शुभंग सिंह, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, राम शुभंग सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण होती है? ये पूछा गया। सोडियम, पोटेशियम, पारा, बेरियम। तो ये बेरियम के कारण होता है, ठीक है, सॉरी, ये बेरियम के कारण होता है, ठीक है। ये पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण होता है? तो ये बेरियम के कारण होता है। जो हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, इसका जो प्रदूषण होता है, ये बेरियम के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में हुआ था? यही पूछा गया। जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और 1908 में मुजफ्फरपुर में स्वतंत्र संग्राम हुआ था, जो कि खुदीराम बोस ने किया था, ठीक है। मुजफ्फरपुर में स्वतंत्र संग्राम हुआ था 1908 में, जिसे खुदीराम बोस ने किया था। और 1909 में जो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 में हुआ था, ठीक है। और 1935 में इटली और इथोपिया के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था, ठीक है, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पूछा गया क्वार्टर का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम सिलिकेट है, ठीक है। क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है, ओके। और चलिए 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर जो है ये प्रधानमंत्री के राज्य में काम नहीं किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो ये चंद्रशेखर ने नहीं किया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये पूछा गया है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना है, ठीक है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना है? तो ये 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र बन गया है, ठीक है। और बन गया था 1971 में। कब बना है? तो ये पूछा गया स्वतंत्र 1971 में बना है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना? तो ये 1971 में बना है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है। ठीक है, पूछा गया पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है। ये लद्दाख या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश कहाँ पे स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करिए कि हम क्या गलती किए हैं और क्या सही किए हैं। ठीक है, और कितना सही हुआ आपका ये भी कमेंट करिए। और हम प्रीवियस के क्वेश्चन जो दरोगा का होता है उसी का हम तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग आए हैं इस चैनल पे, देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल हो जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब और एक कमेंट, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हम लोग और आप लोग तो देश का भविष्य है भाई, आगे बढ़ाओ। चलो, थैंक यू।